सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी आज आपको लाया है। और दिल्ली में बर्फ गिर रही है, कहाँ गिर रही है आज वही बताने आया है। और तिब्बत के अंदर जो कैलाश पर्वत है ना, आज वह अष्टापद दिल्ली पहुंच गया है। कैसे पहुंच गया है? अरे चीनी सैनिक आज हमारी कोई जांच नहीं कर रहे हैं, हजारों जैनी अष्टापद पहुंच रहे हैं। वे भी हैरान हैं, आज तक जैन समाज से नहीं पहुंचा। अरे हिम मानव भी आज दिल्ली में दिख रहे हैं। ऐसी ही बात पे शुरुआत करते हैं, आपके पास करवाते हैं आपको अनोखी एकदम अनबिलीवर अद्भुत यात्रा कैलाश यात्रा। शुरुआत करते हैं ऋषभदेव भगवान के ऋषभ विहार के दिगंबर जैन मंदिर से मूल प्रतिमा के सामने आइए दर्शन करते हैं, जहाँ पर मूल आदिनाथ भगवान और 8 अन्य प्रतिमाएं इस वेदी में विराजित हैं। स्वर्णित यह एकदम छठी इसकी निराली छटा के अंदर आप आनंदित हो जाते हैं, देखकर गदगद हो जाते हैं जब यहाँ दर्शन करते हुए। बाईं वेदी में आप पहुँच जाते हैं, शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर के साथ 6 और प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर यह दर्शन है ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर, जहाँ पर आपको हम कैलाश पर्वत की आज यात्रा कराएंगे। गदगद दृश्य इस बाईं वेदी के आप देख रहे हैं। वहीं से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं और दर्शन करने के लिए हम मूल वेदी की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हुए दाईं तरफ निकलते हैं तो हम उस रूप से निकले जाते हैं। पीछे 12 माह की डिटेल दी हुई है, कौन सा न्याणक कब आता है, और वहाँ से गुजरते हम दाईं वेदी पर पहुँच जाते हैं। मूल प्रतिमा महावीर स्वामी की है और साथ में 6 अन्य प्रतिमाएं भी इस प्रतिमा में विराजमान हैं। यहाँ पर अब कुल 23 प्रतिमाएं इस 3 वेदियों में यहाँ पर विराजमान हैं, जो आप यह दृश्य देख रहे हैं। और बस इसी तरह गुफा के अंदर से प्रवेश करते हुए आपकी शुरू होती है कैलाश यात्रा अष्टापद की। आप देख रहे हैं गुफा संकरी नहीं है यहाँ पर, और धीरे धीरे संकरी होती जाती है। दाईं तरफ के आप दृश्य देखते रहिए, आपको मंत्रमुग्ध करेंगे। चित्रण के अंदर यह सजीव बताएंगे कि क्या कुछ है जीवन में, नरक गति कैसे होती है, स्वर्ग में जाके क्या होता है, कैसे आप पापों का आश्रय करते हैं, क्या अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इस तरह के दृश्य यहाँ पर आपको जगह जगह मिल जाएंगे। पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग मिल जाएंगे, और भी हमें 8 कर्मों के बारे में किस तरीके हम होते हैं वह दिख जाएंगे आपको। जगह जगह आपको प्राचीन काल के यह महावीर काल के महावीर आपको यह चित्र आपको यहीं से शुरुआत कर, और आपको आवाज़ सुना रहे होंगे बस कैलाश पर्वत के बारे में। यह आवाज़ आपको पूरी यात्रा में गूंजती रहेगी। इसी तरीके से गुफा से होते हुए अब आप आगे बढ़ते हैं, पहुंच जाते हैं आप उस जगह पर जहां से आपको यह शुरुआत होती है। आपका अभिनंदन होता है, स्वागत होता है महिलाओं के द्वारा। और हाँ, चीनी सैनिक आपको रोकते नहीं हैं। जानते हैं जैन समाज वाले अहिंसक होते हैं, शाकाहारी होते हैं और प्रेम प्यार से रहते हैं, इसलिए आपकी कोई चेकिंग यहाँ नहीं होती है। एक गुफा से पार करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए अब आप बर्फ़ के बीच से गुजरने लगते हैं। वैसे कैलाश पर्वत जाने का ये मुख्य द्वार यहीं से है, जहाँ पर आपको इस जगह से प्रवेश होता है। हर दरवाजे 2-2 होते हैं, पहले पिछला था, और अब मुख्य द्वार से LED स्क्रीन के सामने यहाँ आपको दर्शन होते रहेंगे कि क्या हो रहा है। पोस्टरों के बीच से आप इस तरीके से कैलाश पर्वत पर असली रूप में मुख्य रूप से यह है गुफा जहाँ से प्रवेश करते हैं। कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं, कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, और सीधा स्वागत आपका सबसे पहले इस दाईं तरफ चीनी बंकर से होता है। वह आपको रोकते नहीं हैं, इस बंकर में खड़े आपकी सुरक्षा के लिए जैसे तैयार रहते हैं, इसी तरह अग्रसर रहते हैं और आपकी चिंता नहीं होती है, और आप बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। एक तरफ काउंटर भी बना है जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाती है। इस तरीके से यहाँ आपको सांदे महालक्ष्मी का अखबार मिल जाता है। यहाँ पर उसके पन्ने पलटते हुए कि इसके अंदर विशेष रूप से 4 पृष्ठ की आपको कैलाश पर्वत के ऊपर जानकारी भी मिलती है, जो यहाँ पर है। चलो अष्टापद दर्शन करने ऋषभ विहार मंदिर में। कैलाश पर्वत की जानकारी के साथ 72 रत्नमयी चिन्हैलों के बारे में और भी पूरी जानकारी इस अष्टापद कैलाश पर्वत के बारे में इन 4 पृष्ठों में आपको मिल जाती है। आपके लिए निःशुल्क यहाँ पर उपलब्ध है। इसके बारे में जानकारी करते गुफा से आगे बढ़ते हुए अब आप वहाँ पहुँचते हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर है। आवाज़ गूंजती रहती है आपको बुलाने के लिए। रजिस्ट्रेशन होता है बाकायदा। 20 जनवरी से शुरू हुआ और 5 फरवरी तक यह जारी रहता है रजिस्ट्रेशन आपका। यहाँ पर कोई आपको पासपोर्ट लाकर कोई चेकिंग नहीं। जैन समाज शाकाहारी प्रिय समाज, शांत रहने वाला। यहाँ पर बाकायदा आपकी रजिस्ट्रेशन होता है बाकायदा। हर तरह से एक आपको पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपको
जांच के बाद एक स्टिकर मिलता है। यहीं पर गिनती आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 20 से लेके आज 24 तारीख को जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर 43,000 लोग अब तक अष्टापद की यात्राएं कर चुके हैं। विश्वास नहीं होगा आपको, लेकिन पर स्टिकर की है आपको बता देता है कि अब तक 43,000 लोग यहाँ पर दर्शन करने आ चुके हैं। ये तो वह हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है। बाकायदा रजिस्ट्रेशन में आपका नाम पता नोट होता है और उसके बाद आप आगे बढ़ने लगते हैं। अष्टापद कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए यह आपकी जानकारी का लिए आपका प्रवेश है, जिसके द्वारा आप प्रवेश करते हैं उन गुफाओं के बाद अब जो संकरी होती जाती हैं। पहले आप चौड़ी गुफाओं से आगे बढ़े थे। तो आप दोनों ही आए हो? तिलक के साथ आपका स्वागत यहाँ पर प्रवेश के समय। अब संकरी गुफा से अब आगे बढ़ते हैं आप सीधा यहाँ से होते हुए। शुरुआत आपके सीधा सीढ़ियों से और रास्ता संकरा हो जाता है। यहाँ पर आप जाते जिस रास्ते से उतरते उस रास्ते से नहीं है, इसलिए आपको भीड़ की चिंता नहीं करनी है। गिनती के हिसाब से आपकी ऊपर चढ़ाई शुरू होती जाती है। संकरे रास्ते से अंधेरे से गुजरते हुए रोशनियों के बीच जैसे आपका रास्ता बताने का यहाँ पर एक तरीका होता है। कैलाश पर्वत की घोषणाएँ, जानकारी आप कानों में गुजरती रहती है और धीरे धीरे आप इन सीढ़ियों 176 सीढ़ियाँ आपको गुजरनी पड़ती हैं और लगभग 400 फुट आप चढ़ते हैं इन सीढ़ियों के द्वारा। चीनी सैनिक आपके जगह जगह आपको प्रवेश कराते हैं, रास्ता बताते हैं, आपको रोकते नहीं हैं। इस तरीके से यहाँ पर संत विराजमान हैं, जिनके दर्शन करते हुए आप अष्टापद तीर्थ की ओर बढ़ते जाते हैं। दाएं से बाईं तरफ चढ़ते हुए आपका सांस फूलने लगता है। छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन करते करते आप इसी तरीके से बढ़ते जाते हैं। क्या थकान! और फिर रास्ते में हर गुफा पर, हर बंकर में जगह जगह आपको चीनी सैनिक इसी तरीके से तिब्बत में मिलते रहेंगे आपकी सुरक्षा की। धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इतने ज़्यादा चीनी सैनिक भी हैरान हो जाते हैं कि इतने लोग। फर्स्ट एड, प्राथमिक केंद्र स्वास्थ्य का प्राइमरी हेल्थ सेंटर आप यहाँ देख रहे हैं, यानी आपके सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूरी यात्रा में यहाँ पर बंदोबस्त किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आप चेकिंग करा सकते हैं, जांच करा सकते हैं, यानी अभी आपकी यात्रा शुरू ही हुई है यहाँ पर अष्टापद की, और आपके लिए हर सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। संकरा और रास्ता होता जाता है अष्टापद का, तापमान नीचे गिरता जाता है और आपको ठंडक यहाँ पर आकर महसूस होने लगता है। अंधेरे रास्ते में आपकी थकान जो है आपकी आवाज़ के साथ बोलने लगती है। लेकिन एक खास बात है यहाँ पर आपके श्री संवेद शिखर जी जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित हो, इसके बारे में आपको जगह मिल जाती है। याद आ जाता है आपको कि हमारे से इस वर्तमान काल में 20 तीर्थंकर और हमारे अनंत अनंत साधु कहाँ से मोक्ष गए। क्षण भर के लिए आप रुकते हैं यहाँ पर और फिर आप आगे की यात्रा शुरू कर देते हैं। सांस आपका कम होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। बिल्कुल कैलाश पर्वत पर आपकी चढ़ाई आपको आनंद देती है। संकरे रास्ते से गुजरते हुए, इसी तरीके से बढ़ते हुए, कानों में घोषणाएं होते हुए आप संकरे रास्ते से अष्टापद की ओर बढ़ते जाते हैं। मन में आकुलता व्याकुलता आपको होने लगती है। हल्की हल्की हवा की झंझनाहट आपको आनंदित करती है कि सचमुच आप इस समय पहाड़ के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं ठंड का तापमान और गिरता है। थोड़ा ऊंचा चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ फिर आ जाती हैं। चढ़ाई के बाद आप बढ़ते हैं, चढ़ते हैं और अब आसमान खुला खुला सफ़ेद चारों तरफ बर्फ़ से हुए उस रास्ते तक आप पहुंच जाते हैं जहां कहते हैं दिल्ली के अंदर आज की तारीख में भी बर्फ़ गिर रही है। हकीकत में हैरान हो जाते हैं। आदि मानव भी मिलेंगे, हिम मानव भी मिलेंगे, जानवर भी मिलेंगे, पशु भी मिलेंगे, शेर, चीते, हिरन, आपको सब कुछ मिलेंगे जब आप अब अष्टापद की ओर बढ़ते जाते हैं। खुले आसमान के नीचे आप आकाश देख लीजिए, ज़रा देख लीजिए, बर्फ़ की चादर आपको चारों तरफ मिल जाती है। दृश्य देखते हुए आप आगे बढ़ते हैं। अब खुले में गगन के नीचे आप बर्फ़ के बीच से यूं ही गुजरते हैं। संकरे रास्ते से
लोग आते हैं। अरे चीनी सैनिक भी यहाँ परेशान हो जाते हैं, इतने हजारों यात्री आज तक कैलाश पर्वत पर जैनी नहीं आए और यहाँ पर इतने। हाँ, आप पहुँच गए अब मानसरोवर झील के पास। हिरन, सिंह सब आपको दिखते हैं। आपने बचपन में सुना था कि महावीर जी के सामने में गाय और शेर एक ही जगह दिखते थे, वहीं यहाँ पर आपको दिखते हैं। सीटियों की आवाज़ गनगनाती हुई आपके रास्ते को बताती हुई आप आगे बढ़ते हैं। मानसरोवर झील से गुजरते हुए अब आप धीरे धीरे सांस को बढ़ाते हुए, थकते हुए ऐसा महसूस करते हैं कि सचमुच आप कैलाश पर्वत पर आ गए। कहा जाता है चक्रवर्ती भरत ने यहाँ पर 3 चौबीसी वर्तमान, भूत और भविष्य 24 का यहाँ निर्माण किया था, उसका भी यहाँ अनुभव कर सकते हैं। 3 चौबीसी 72 जिनायों के दर्शन करते हुए आपको यहाँ पर दूर में आपको आसमान से देखते हुए हिम मानव तक नजर आ जाएंगे। यह गजब की बात आपको यहाँ दिखाई देगी। बर्फ की चादर में लिपटे हुए आप बढ़ते जाते हैं, रास्ता गुजरता है, संकरा होता है, ऊंचे बढ़ते हैं। मानसरोवर झील के अब आप ऊपर होते हैं, झील नीचे, कैलाश पर्वत अष्टापद आपके ऊपर, यहीं से दर्शन करते जाते हैं। और अब शुरू हो गई, देखिए आप बिल्कुल निकट है, समझ लीजिए आप मंजिल आपकी करीब आ गई। आपकी इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं, मानसरोवर झील नीचे रह गई है और कैलाश पर्वत के ऊपर आप पहुंचने लगे हैं। सुरक्षा के साथ, श्वास के साथ, सांसों की धड़कन को रोकते हुए आप अब बिल्कुल निकट हैं आप कैलाश पर्वत के। महसूस हो रहा है यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाओं का। यहाँ पर आकर आसमान में सूरज भी दिखना बंद हो जाता है। चारों तरफ देखिए आपको यहाँ पर जगह जगह आपको यहाँ पर दिखती हुई बर्फ़ की चादर, बर्फ़ के गिरते हुए छावर, यह यहाँ पर बौछार आपको साफ दिखती है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। पहुँच गए आप कैलाश पर्वत पर, उस शिखर पर, अष्टापद पर, जहाँ कहते हैं हमारे प्रथम तीर्थंकर 10,000 मुनिराज के साथ मोक्ष गए थे। प्रथम तीर्थंकर इस वर्तमान काल के हमारे आदिनाथ भगवान जहाँ पहुँचे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं कैलाश पर्वत पर हमारे आदिनाथ भगवान जो आज भी वहाँ विराजमान हैं। ऐसे दृश्य देखते हुए हर कोई गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ऐसे एक कैलाश पर्वत पर ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर में आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। 50,000 लोग देख चुके हैं और इससे ज़्यादा अभी आने की कतार बहुत लंबी होती है। कभी भी आइएगा, पूरी बर्फ़ के बीच में गिरती हुई चादर को आप यहाँ पर महसूस कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, उस कैलाश पर्वत का दीदार कर पाएंगे जो आप अभी तक सपनों में ही सोचा था, उसको हकीकत में आप यहाँ देख पाएंगे। बर्फ़ के गिरते हुए इस जगह पर देखते हुए तापमान यहाँ पर 0 से भी नीचे हो जाता है। ऐसे कैलाश पर्वत पर आप आकर गदगद हो जाते हैं। यह थी यात्रा कैलाश पर्वत की। और हाँ, अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो समझ लीजिए आधी मंजिल पार की है। उतरने के लिए रास्ता अलग है, जहाँ से आप चढ़े हैं, दर्शन करते हैं, प्रभु के आगे चरण करते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं। अब आपकी यात्रा पूरी हो गई है कैलाश पर्वत की। मानसरोवर झील के पास से गुजरते हुए अब आपको वापस आना है। अभी आनंद ख़त्म नहीं हुआ है, आपको वही रोमांच, वही सब कुछ आपको उतरते हुए भी मिलेगा। दोनों तरफ बर्फ़ के बीच से तापमान रुकते हुए बीच में आप दर्शन करते जाएंगे। रुकेंगे नहीं, रुकते नहीं हैं। बर्फ़ के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं आपको आनंदित देती हैं। एक बार नहीं, बार बार आए, दर्शन करते जाएं इस कैलाश पर्वत के। और फिर बढ़ते हुए आप पहुँच गए मानसरोवर झील पर। वापस आते हुए, उतरते हुए बर्फ़ के बीच से तापमान लुढ़कता हुआ और आपको ठंड की सिरहन देता हुआ, आपको थकान नहीं हुई, आप इतना चढ़ के आए, उतर के आए। अब संकरी गुफाओं के बीच से आप नीचे उतरते जा रहे हैं। कब उतर गए पता भी नहीं चलेगा। आपको यहाँ देखकर आनंदित हो जाएंगे। ऐसा आनंद आपने शायद पहले कैलाश पर्वत का नहीं अनुभव किया हुआ। सनसनाती हवा कानों को टकराती हुई गुजरती हुई आपके दूर से दीदार करती रहेगी, स्वागत करती रहेगी, आनंद देती रहेगी कि एक बार फिर आएँ। अरे बार बार आएँ, अड़ोसी को, पड़ोसी को, छोटे को, बड़े को, वृद्ध को, महिला को, पुरुष को, सबको लेकर आएँ। आप देख रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं, कैसी कैसी हवाएं साथ में यहाँ गुजरती रहती हैं। ठंडे तापमान के बीच में बर्फ़ के गिरते हुए आनंद अब शायद जीवन भर आपके चिर अंकित रहेगा हृदय के अंदर, मस्तिष्क पटल। ओहो हो, आप तो नीचे ही आ गए, पर्वत उतर के नीचे पहुंच गए। बस समझ लीजिए यहाँ आप मंदिर की ओर से यहाँ गज़ब की व्यवस्था की गई है। अरे आप सुबह से शाम तक चलते आए हैं, थकान हो गई थी आपको यहाँ पर आके अपनी विजिटर फाइल में कुछ लिख भी सकते हैं। कैसा अनुभव हुआ आपको, वह भी यहाँ पर आप दीदार कर सकते हैं। देखिएगा, हम भी लिखते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ, आप भी आएँ, ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ लिख कर जाएँ।
आपके लिए सचमुच ये यादगार रहेगा, समाज के लिए भी। हाँ, तो बात कर रहे थे हम इसकी। अरे सब कुछ कर लिया आपने, विजिटर बुक में लिख भी लिया, अब इतनी लंबी यात्रा करके आए, थक गए, थोड़ा भजन के बाद भोजन की आवश्यकता, बस ऋषभ विहार समाज द्वारा इसकी भी आपके लिए व्यवस्था की गई। देख रहे हैं आप, बस अल्पाहार कह सकते हैं आप। यह सब आपको सुबह 8 बजे से सूर्यास्त से पहले ही मिलेगा बस भाई साहब। हाँ, और सूर्यास्त के बाद आपको केसर का दूध मिल जाएगा, मखाने मिल जाएंगे और कुछ मिल जाएगा। पर हाँ, आइएगा जरूर एक बार 8 से 8 इस अनोखी यात्रा को दीदार करने के लिए। तो विपुल जी ये बताइए, ये जो परिकल्पना की, सुना है मैंने देश के अंदर हमने ऐसी कैलाश पर्वत बहुत बनते हैं, अष्टापद बहुत बनते हैं, पर ऐसी आपकी परिक्रमा ऋषभ विहार दिगंबर में कैसे आई है? देखिए, ये हमारा 2 साल पहले हमने कैलाश मानसरोवर बनाने का सोचा था। परम पूज्य मुनि श्री निरापक वीर सागर जी, विशाल सागर, धवल सागर जी जब 2018 में हमारे यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने हमने उनके समक्ष एक मोक्ष कल्याणक बनाया था। तो उन्होंने देखा कि कमेटी बहुत उत्सुक थी मोक्ष कल्याणक बनाने के लिए। पूरी समाज का बहुत ज़्यादा भरपूर सहयोग रहा, जो हमारी इस परिकल्पना को उतार पाए पूरे उस पर। लगभग 200 घर हैं ऋषभ विहार के अंदर, मैंने लगा इससे ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ जी। पर यहाँ पर आज मैंने 20, 21, 22 सीधा 24 तारीख का सुबह 8 बजे का दृश्य है, जो हमसे बर्फ़ गिर रही है, मौसम हो रहा है। इस समय लगभग 45,000 लोग यहाँ आ चुके हैं। यानी आपको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप नाम लिख रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या लगता है, पूरे देश भर से या दिल्ली भर से कहाँ से लोग आपने देखे जो आ रहे हैं यहाँ पर? भाई साहब, मैं तो देखो, मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं कि जब बस हमें गुड़गांव से फ़ोन आया, सरदना से फ़ोन आया, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, इवन कलकत्ता से फ़ोन आया जी। हम कलकत्ता से लेकर लोग भगा रहे हैं। अभी कल कुछ बहनें पूना से आई हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ बनी आसपास, सब अपनी बस भर के जैन पाठशाला के बच्चे, मतलब इतना पूरी समाज का, पूरे भारतवर्ष समाज का हमारे को बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है इसके लिए। मतलब ये आपको लगता है जो 5 फरवरी चलेगा, ये बहुत सफल प्रयास रहा ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर का? मुझे तो उम्मीद है ही हमें 5 फरवरी जैसे लोगों की भीड़ देखते आ रहे हैं, हमें 5 फरवरी से आगे ना बढ़ानी पड़ जाए। इसको तारीख को अपनी कमेटी में रखा है, इसको 5 तारीख से हमें आगे ना बढ़ानी पड़ जाए। मतलब ये सोच रहे हैं आप? हाँ जी, मतलब हमारा संभावना थी हम 1 लाख के ऊपर लाएंगे, ये तो हमें लगता है पहले लक्ष्य को हम पूरा कर लेंगे। बहुत बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसे समाज का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, पूरी समाज और खुश भी है इसको देखकर। और जितने भी सब आ रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा साधुवाद या हमारी इस कल्पना की अनुमोदना करते हुए देख रहे हैं। आप बर्फ गिर रही है, तापमान गिर रहा है, हवा चल रही है, और यही है कैलाश पर्वत का अनुभूति जो वास्तव में साक्षात कर रहे हैं आप ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर में। 45,000 आ चुके हैं, 4 दिन की बात है। अब जगह जगह पहुंच चुकी है अष्टापद की। एक बार आइएगा, दीदार होइएगा। 400 फुट की यात्रा, 15 मिनट लगेंगे आपको, 250 सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे आप कैलाश पर्वत पर। 23 जनवरी प्रातः काल में बस यह कलशारोहण भी इस दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार के अंदर हुआ था। देख रहे हैं आप, दोनों आचार्य श्री श्रुत सागर जी व मुनि श्री हनुमान सागर के सानिध्य में यह कलशारोहण यहाँ पर हुआ था। यह दृश्य वो भी आपको हाथ के हाथ देखें, सोने पर सुहागा, एक पंथ दो काज करते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल आप ऊपर पहुँच चुके हैं इस समय कैलाश पर्वत के उस शिखर पर, जहाँ से दीदार कर रहे हैं आप पूरी दुनिया का। यह सबसे ऊंचाई पर कैलाश पर्वत के ऊपर आप एक दर्शन, आसमान भी पटा पड़ा है बर्फ से, जैसे चारों तरफ छटा निराली है, तापमान नीचे गिरता है और हवाएं भी खूब तेज चलती हैं यहाँ पर। वह दृश्य आप देखकर गजब के देखकर आनंदित जरूर होंगे। हाँ, यह दृश्य आप केवल यहीं देख पाएंगे, यात्रा में इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएंगे। अरे सांस फूल जाता है, हाथ थक जाते हैं, जवान खाने लगती है, सब कुछ होता है, इसलिए इतनी ऊपर आपको नहीं लेकर आएंगे। ऐसा आपने दर्शन कैलाश यात्रा के किसी भी झांकी में आज तक नहीं किए होंगे, यह हमारा वादा है। सादर जय जिनेंद्र।